नमस्कार दोस्तों, हर घर होम्योपैथी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों काफ़ी समय हो गया वीडियो डाले तो समय नहीं मिल पाया था, इसलिए नहीं डाल पाए। तो आज का हमारा जो वीडियो है तो आप देख रहे हैं क्योंकि अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो चुकी है, बाबा बर्फानी अमरनाथ महादेव। तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ एक वीडियो बना रहे हैं। तो वहाँ होम्योपैथी किस तरह आपके लिए यूज़फुल होगी, आप होम्योपैथी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं वहाँ जब आप चढ़ाई करते हैं, जब हम पहाड़ों पर जाते हैं। क्योंकि हम मैदानों में रहने वाले लोग हैं और जब पहाड़ों पर जाते हैं और 1 या 2 दिन में ही एकदम हाइट पर पहुँच जाते हैं तो हमें बहुत सारी दिक्कतें महसूस होती हैं। दोस्तों हम मैदान में रहने वाले लोग होते हैं, हमारा हीमोग्लोबिन जो है थोड़ा सा डाउन रहता है, ब्लड सेल्स होती हैं, रेड सेल्स होती हैं, वो मैदान के हिसाब से होती हैं। लेकिन जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की चूँकि कमी हो जाती है, हमको एकदम से बहुत सारी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वो तुरंत उस समय मिल नहीं पाती है, खून गाढ़ा हो जाता है, उससे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो जब हम पहाड़ों पर जाते हैं, चूँकि हमारी बॉडी को आदत तो है नहीं वहाँ जाने की, और हम एक ही दिन में इतनी ऊंचाई पे चले जाते हैं, और जैसे जैसे हम पहाड़ों पे जाते जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल पहाड़ों पे ऊपर जाने पे धीरे धीरे कम होता जाता है और बॉडी की हमारी नीड ऑक्सीजन की बढ़ती जाती है। तो जैसे बॉडी में ऑक्सीजन कम होती है हमारी सांस फूलने लगती है, सर में भारीपन होने लगता है, आँखों में चक्कर, अंधेरा सा आना, जी मिचलाना, चक्कर आना, सांस फूलना, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है पहाड़ों पे चढ़ाई करते समय। जो लोग ट्रैकिंग करते हैं वो लोग पहले से तैयारी करते हैं पहाड़ों पे चढ़ाई करने की, वो कई दिन पहले से उसका अभ्यास करते हैं। थोड़ी ऊंचाई पर जाते हैं, वहाँ रुकते हैं, फिर और ऊपर जाते हैं, फिर वहाँ रुकते हैं, फिर और ऊपर जाते हैं, फिर वहाँ स्टे करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, उनकी बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाती है, उनकी बॉडी को वहाँ के जो जलवायु है, वहाँ की हवा है, वहाँ की ऑक्सीजन है, उसके अनुसार वो अनुकूलित हो जाता है। लेकिन हम लोग चूँकि मैदान के लोग हैं, इस तरह की यात्राओं पे जब जाते हैं, जब पहाड़ों पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं 1-2 दिन के अंदर ही इतनी ऊंचाई पर चले जाते हैं, तो बॉडी उसके अनुकूल अपने आप को ढाल नहीं पाती है और दिक्कत आती है। तो इस तरह की दिक्कत जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, इसको कहते हैं हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं दोस्तों। एक तो एक्यूट होती है जो माइल्ड होती है, तो एक्यूट एल्टीट्यूड सिकनेस या माउंटेन सिकनेस। दूसरी जो इसके स्टेज आती है जब ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी बॉडी में होने लगती है, तो वहाँ जो है पल्मोनरी एडिमा भी हो जाता है, फेफड़ों में सूजन आने लगती है। और इसके फर्दर जब तीसरी स्टेज आती है तो वहाँ दिमाग में, ब्रेन में भी सूजन आने लगती है ऑक्सीजन की ज़्यादा कमी होने पर। तो इसके लिए जो उपाय है, वहाँ जो BSF, ITBP और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई होती है, पैरामेडिकल्स होते हैं, मेडिकल्स होते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं। वहाँ से आपको तुरंत नीचे लाया जाता है, 1000 फुट नीचे लाया जाता है, ऑक्सीजन दी जाती है। वो सारी व्यवस्थाएं सरकारों के द्वारा और जो संगठन है, समाज सेवी संगठन है, उनके द्वारा की जाती है। तो इसीलिए यहाँ भी होम्योपैथी के अंदर बहुत सारी मेडिसिन है, अगर हम इनका इस्तेमाल वहाँ पहाड़ों पर चढ़ाई करने से पहले ही शुरू कर दें तो वो बहुत हेल्पफुल होती है और उससे हमें आगे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इन दवाइयों को हम पिछले 15-20 साल से जो लोग भी अमरनाथ जी जाते हैं उनको हम लोग देते हैं, तो वो उनको बहुत आराम रहता है और आराम से वो यात्रा पूरी करके अपनी आते हैं। एलोपैथी के अंदर भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो वहाँ ज़रूरत पड़ने पर लोगों को दी जाती हैं। दूसरा, जो लोग जिनको BP, शुगर, थायराइड, चेस्ट कंप्लेंट्स है, COPD है, वो अपनी दवाएँ जो भी खाते हैं रेगुलर दवाएँ, वो सारी दवाएँ लेकर जाएँ, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जाएं, वहाँ दवाओं में क्या बदलाव करना है उसको बदलाव करके जाएं। साथ में होम्योपैथी की कुछ दवाएं हम आपको बताते हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा आराम करती हैं उसके अंदर। तो एक मेडिसिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं एरिथ्रोजाइलोन कोका, जिसको कोका भी बोलते हैं, और इस दवा का दूसरा नाम है माउंटेनियर रेमेडी। ये पौधा पहाड़ों पर ही पाया जाता है जिससे ये दवा बनाई जाती है। और इस दवा की खासियत ये है कि जब हम कहीं भी माउंटेन पर चढ़ाई करते हैं तो ये दवा अगर हम पहले से ही सेवन कर लें इस दवा का, और फिर चढ़ाई करने के दौरान भी इसका दवा का सेवन करें,
तो वहाँ कम ऑक्सीजन के दौरान भी हमारी सांस नहीं फूलेगी या कम फूलेगी और हमको डिस्कम्फर्ट नहीं हो। तो माउंटेनियर सिकनेस में क्या होता है, सबसे पहले सर चकराने लगता है, सर में दर्द होता है, उल्टी आती है, उबकाई सी महसूस होती है, सांस फूलने लगती है, कुछ लोग गहरी गहरी सांस लेते हैं, कुछ लोगों की सांस की स्पीड बढ़ जाती है। तो ये सारे लक्षण इस दवाई के अंदर, होम्योपैथिक दवाई के अंदर पाए जाते हैं। इस दवा की जो प्रूविंग की जाती है उसमें यही सारे लक्षण आते हैं। तो इस दवा की 30 या 200 पावर जो भी हो गोलियों में लेके उसकी 5-6 गोली आप यात्रा शुरू करने से 1-2 दिन पहले से शुरू कर दें। और फिर जब चढ़ाई आप शुरू करते हैं उस समय कहाँ चढ़ाई के बीच में भी खा सकते हैं। दिन में 2 या 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं इस दवा को। तो इससे आपकी वहाँ सांस कम फूलेगी या नहीं भी फूलेगी। अब दिक्कत क्या है कि लोग आजकल जो है बहुत सारे विषयों में लगे हुए हैं, मसाला है, तम्बाकू है, एल्को है, तो शरीरों में उतनी ताकत तो है नहीं। लेकिन हम लोग यात्रा में तो जाते हैं, अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, लेकिन हमारा शरीर भी उस लायक होना चाहिए कि वहाँ की जो प्राकृतिक परिस्थितियाँ हैं उनको हम सह सकें, हमारा शरीर अपने आप को उसके अनुसार ढाल सके। अब लेकिन ये काम 1-2 दिन में होने वाला तो होता नहीं है, और हम लोग पहले से भी कोई तैयारी नहीं करते पहाड़ों पे जाने की। अचानक से बस मन होता है, भोले बाबा बुलाते हैं और चले जाते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखना भी हमारा ही कर्तव्य है। तो ऐसे लोग जिनको COPD की, चेस्ट की कंप्लेंट्स है, वो भी इन दवाओं का, होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अपनी जो एलोपैथिक दवा खाते हैं वो साथ में खाएं। तो एक मेडिसिन हमने आपको बताई, एरिथ्रोजाइलोन कोका, इस दवा का इस्तेमाल आप बराबर करिए। दूसरी इसी तरह की मेडिसिन है एकोनाइट नेपेलिस। ये दवा भी पहाड़ों पर जाने में बहुत अच्छा काम करती है। जी मिचलाना, घबराहट, चक्कर, पसीना आना, सांस फूल जाना, और कहीं कोई नेचुरल कैलामिटी भी अगर उस समय हो जाती है तो एकदम से जो पैनिक अटैक होता है उसमें भी एकोनाइट बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा एंटीमोनियम टार्टेरिकम, ये लंग्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। पिछले 2-3 सालों में जब कोरोना था उस समय इस दवा ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे मरीजों के लंग्स को इसने बचाया है। तो ये एंटीमोनियम टार्टेरिकम भी हमको वहाँ ले जानी चाहिए। फेफड़ों में अगर वहाँ स्वेलिंग आ जाती है, जो माउंटेनियर सिकनेस के दौरान होता है, तो उस फेफड़ों की स्वेलिंग को कम करने में भी एंटीमोनियम टार्टेरिकम बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तीसरी दवा है दोस्तों बेलाडोना। बेलाडोना वहाँ अगर आप ठंड के इफ़ेक्ट से तेज़ सर्दी, जुखाम, बुखार, इस तरह की कंडीशन अगर आपको आती है तो बेलाडोना का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही एक दवा है रस्टॉक्स। चूँकि पहाड़ों का इलाका होता है, वहाँ अक्सर शाम के समय बारिश हो जाती है, हिमपात हो जाता है, स्नोफॉल होता है, बारिश में लोग भीग जाते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम बारिश में भीग गए तो हम पहले एकोनाइट लेनी चाहिए, उसके बाद हमें रस्टॉक्स लेनी चाहिए। दिन में 2 बार 3 बार ये दवाएं ली जा सकती हैं, 30 या 200 पावर में ले सकते हैं। और एक दवा है अगेरिकस मस्केरियस। ये दवा भी खास करके पहाड़ों के हिसाब से, बर्फीले पहाड़ों के लिए बनाई, यहाँ फ्रॉस्ट बाइट होता है। तो फ्रॉस्ट बाइट में अगेरिकस बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है दोस्तों। तो जो माउंटेनियर सिकनेस जो होती है, इसकी 3 अवस्थाएं हमने आपको बताई। इन तीनों अवस्थाओं में ही होम्योपैथिक दवा अच्छा काम करती है। बाकी वहाँ जो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ है जो आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहता है, वो जो आपको एडवाइस करता है, आपको ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत है, आप ऑक्सीजन लगवाइए। दूसरा, वहाँ पहाड़ों पर जब भी आप जाएं तो तला चिकना फैटी फूड आप मत खाएं, वो अक्सर रिफाइंड का बना होता है, और फैटी फूड को डाइजेशन के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन में श्वसन जो होता है। तो खाना हजम करने के लिए फैटी फूड में ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड होती है, और वहाँ ऑलरेडी ऑक्सीजन, चूँकि जैसे हम पहाड़ पे जाते हैं ऑक्सीजन कम होती जाती है। 5000 फीट तक की ऊंचाई तक हमें जनरली कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब हम 8000, 10,000, 12,000 इतनी फीट की ऊंचाई पे जाते हैं, वहाँ ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है। वो ग्राउंड लेवल से, ज़मीनी जो उस पर लेवल है, वहाँ जो ऑक्सीजन का लेवल है उसका लगभग आधे के करीब रह जाता है 10,000 फीट की ऊंचाई पे।
तो वहाँ नेचुरल सी बात है कि वहाँ हमें दिक्कत आएगी, सांस हमारी फूलेगी। और खाना अगर हम फैटी खाते हैं तो ऑक्सीजन की डिमांड और बढ़ जाती है। तो वहाँ खाना हमारा हल्का होना चाहिए, जैसे कि अंकुरित चीज़ें हैं, सलाद है, फ्रूट्स है, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, और थोड़ा थोड़ा पानी हमें लगातार पीते रहना चाहिए। तो ये दवा जो हमने आपको बताई एरिथ्रोजाइलिन कोका, ये तो हम करीब 15-20 साल से सभी यात्रियों को जो अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं, जिनको पता है, वो हमसे लेके जाते हैं। और आप लोग भी अपने डॉक्टर की सलाह से इसको अपनी एलोपैथिक दवाइयों के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपकी यात्रा बहुत ही सुगम होगी। और बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रखें। धन्यवाद।